राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीताम्बरः गरुड़बिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गोवर्धन भगवान की जय। धर्मपथिक से जुड़े हुए सभी धर्मपथिक के साथी एवं सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए श्री गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। नाथों के नाथ भगवान श्री गोवर्धन नाथ आप सबके ऊपर अपनी करुण कृपा बना के रखें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपको पता है आज श्री गोवर्धन पूजन है। हमारे ब्रजमंडल में आज देश एवं दुनिया के सनातनी ब्रज को प्रेम रखने वाले, ब्रज के प्रति श्रद्धा रखने वाले, भगवान श्री गोवर्धन जी के प्रति अपनी आस्था रखने वाले भक्त देश और दुनिया का परित्याग करके श्री गोवर्धन जी में आते हैं, श्री गिरिराज जी का पूजन करते हैं, श्री गोवर्धन जी का अभिषेक करते हैं और श्री गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा करते हैं। ये गोवर्धन जी को 56 भोग लगाया जाता है, एक बात। श्री गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा करी जाती है, दो बात। आखिर कौन है श्री गोवर्धन? जो श्री गोवर्धन के भक्त हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, वो ध्यान से इस बात को सुनेंगे मेरी धर्मपथिक की यूट्यूब चैनल के माध्यम से। गोवर्धन भगवान श्री पर्वतों के राजा हिमाचल हैं। हिमाचल पर्वत के ही भाई हैं जिनका नाम है द्रोणाचल पर्वत। द्रोणाचल पर्वत के 4 बेटे थे, उनमें से सबसे छोटे वाले पुत्र हैं श्री गोवर्धन। बताना चाहूँगा एक बार, बनारस के बड़े सिद्ध महात्मा नाम जिनका पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि एक बार वाराणसी से द्रोणाचल पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए गए। अनेक वर्षों तक श्री द्रोणाचल पर्वत के ऊपर रह करके श्री पुलस्त महात्मा ने तपस्या की। जब तपस्या उनकी सिद्ध हो गई, वापस वाराणसी के लिए आने लगे। द्रोणाचल पर्वत ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप इतने वर्षों तक मेरे पास में रहे, मेरे यहाँ रह करके आपने तप किया, आप भारत के सिद्ध महात्मा हो, आज आप जा रहे हो। संत को किसी के घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और गृहस्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संत गुरु कभी आपके घर से खाली हाथ ना जावे, नहीं तो आपके घर की रिद्धि सिद्धि उनके साथ में चली जाती है। द्रोणाचल पर्वत बोले, प्रभु आप मेरे घर से जा रहे हो लेकिन आप खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ मांगिए, मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि जो सुख लेने में नहीं है उससे कहीं गुना श्रेष्ठ सुख देने में होता है। बार बार जब विनय की, बार बार जब प्रार्थना की, प्रभु कुछ मांगिए मुझसे, तो पुलस्त ऋषि ने कहा, द्रोणाचल वैसे तो मैं संतुष्ट महात्मा हूँ, मेरे मन में लेने की कोई भावना नहीं है, उसके बावजूद यदि आप देना चाहते हो तो आपका जो छोटा वाला बेटा है आप ही मुझे दे दीजिए। पुत्र मांगा है द्रोणाचल पर्वत से पुलस्त ऋषि ने। कोई भी माता पिता संपत्ति तो दे सकते हैं, घर परिवार तो दे सकते हैं, लेकिन अपना पुत्र नहीं दे सकते हैं। पहले तो बहुत मना किया, लेकिन श्री गिरिराज जी खुद बोले, पिताजी ये महात्मा है, यदि इन्होंने मांगा है तो उनको देना चाहिए, और आपने खुद ने प्रार्थना की थी कुछ मांगिए। गिरिराज जी ने कहा, महात्मा जी मैं अपने पिताजी की आज्ञा और पिताजी के संकल्प को पूरा करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने माता पिता का बहुत लाडला हूं, तो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मैं आपके सिर पर चलूंगा, आप यदि ले जा सको तो मुझे ले चलो। दूसरी बात, मेरी शर्त है कि यहाँ से बनारस तक आप मुझे बीच में कहीं रखोगे नहीं, यदि बीच में आप कहीं उतार के मुझे ज़मीन में रख दोगे फिर मैं उठूंगा नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, श्री पुलस्त ऋषि ने दोनों प्रार्थना स्वीकार करी, श्री गिरिराज जी को अपने मस्तक पर धारण किया। गिरिराज जी की लंबाई चौड़ाई जो भूगोल था वो है 7 कोस, अर्थात आज के समय में 21 किलोमीटर। जब श्री गिरिराज जी पुलस्त ऋषि के
सिर पर रखकर धारण हुए और पुलस्त्य से चलने लगे वाराणसी अपने आश्रम की ओर। और जैसे ही ब्रजभूमि से निकल रहे थे, ब्रजभूमि में जब श्री गिरिराज जी ने देखा गोवर्धन नाथ ने, अरे ये तो वो ब्रजभूमि है जहाँ पर कुछ समय के बाद में भगवान श्री नारायण कृष्ण कन्हैया बन करके इस 84 को इस ब्रजमंडल में लीलाएं करेंगे। यदि मैं बनारस चला गया तो फिर मैं लीलाओं को देखने से वंचित रह जाऊंगा। गिरिराज जी ने लीला करी, लघु शंकर का प्रमाद हुआ पुलस्त्य ऋषि के लिए, और इस ब्रजभूमि में अपने वृंदावन के सन्निकट श्री गोवर्धन जी को उन्होंने उतारा है। जैसे ही लघु शंका करने के लिए पहुंचे, हस्तों प्रक्षालन किया, पवित्र हुए और गिरिराज जी के पास आए, गोवर्धन उठो। गोवर्धन जी ने मना कर दिया, महात्मा जी मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि मैं आपके साथ चलूंगा, आपके सिर पर बैठ के चलूंगा, लेकिन बीच में यदि आप कहीं मुझे रख दोगे तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। बहुत प्रार्थना करी है पुलस्त्य ऋषि ने, बेटा मैं तुम्हें नौकर बनाने नहीं ले जा रहा था, तुम्हारे प्रति मेरा वात्सल्य, अत्यंत प्रेम, उसके चलते मैं तुमको ले जा रहा था। लेकिन गिरिराज जी ने ब्रजभूमि से इतना अखंड प्रेम उनका जुड़ा, भगवान के दर्शनों के लिए लालायित थे, मैं नहीं चलूंगा, स्पष्ट मना किया। पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया, तुम मेरे साथ चल नहीं रहे हो, मेरी मनोकामना पूरी होने नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक एक तिल के बराबर गिरिराज तुम रोज घटोगे। श्री गिरिराज जी हंसते हंसते बोले, मुझे आपकी श्राप स्वीकार है, लेकिन नंद नंदन की भूमि को मैं छोड़ करके जाना स्वीकार नहीं करूंगा। वही कारण है प्यारे, गोवर्धन जी ने भगवान के दर्शनों के खातिर इतना बड़ा श्राप भी स्वीकार कर लिया, तभी तो भगवान श्री गिरिराज जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी के लिए अपने माथे के ऊपर धारण किया। आपने देखा होगा भगवान के जितने भक्त होते हैं उनकी जगह भगवान के चरणों में होती है, लेकिन गिरिराज जी भगवान के एक ऐसे भक्त रहे कि जिनकी जगह भगवान के चरणों में नहीं, उनकी भगवान के माथे के ऊपर भी, क्योंकि गिरिराज जी ने भगवान के लिए त्याग किया। जो भगवान के लिए त्याग करता है, भगवान उसके लिए अपने मस्तक के ऊपर भी धारण कर लेते हैं। वो गिरिराज जी हैं। भगवान जी ने ब्रजवासियों से जब गोवर्धन का पूजन करवाया तो भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत के लिए अपना रूप दिया, और उसी दिन से भगवान गोवर्धन भी भक्त नहीं, वही भगवान हो गए। और 84 कोस ब्रजमंडल के वासियों के तो मुख्य पूजापा है श्री गोवर्धन, 84 कोस के ब्रजवासियों के तो आराध्य हैं श्री गोवर्धन। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस कलयुग में यदि किसी को प्रत्यक्ष मेरा दर्शन करना हो तो एक बार वो गुरु गोवर्धन जी में आवे। श्री गिरिराज जी में जो 4 मुखारविंद हैं, दानघाटी, अन्योल, जतिपुरा और मानसी गंगा, इन 4 मुखारविंद में से किसी एक मुखारविंद का भी दूध से अभिषेक कर ले वे और श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कर ले वे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसके लिए कलयुग में मेरे ही दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। मैं गोवर्धन जी के विषय में एक बात और कहना चाहता हूँ, गंध मादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरा तत्फलम लभते सम्यक श्री गिरिराजस्य दर्शने। जो फल बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने का होता है, वो फल केवल गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करने से सहज में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पुनीत, ऐसे दिव्य, ऐसे अनोखे, ऐसे नाथों के नाथ गोवर्धन नाथ की पूजन की मैं आप सबके लिए मंगल मंगल बधाइयाँ प्रस्तुत करता हूँ। सब लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करो और भगवान श्री कृष्ण की अनुग्रह, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।